लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया उसको लेकर लोकसभा सांसद रवि किशन ने कहा कि विपक्ष ने सारी मर्यादा तोड़ दी है। साथ ही उन्होंने मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा कि ब्राह्मण बेवकूफ नहीं है। इसके अलावा कहा कि अखिलेश यादव और मायावती अब यूपी में सरकार बनाने का सपना ना देखें। इन तमाम मुद्दों पर रवि किशन से संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की, सुनिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन जी। इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आज सदन में हुआ, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया जब वो मंत्रिपरिषद का परिचय करा रहे थे, वर्षों पुरानी परंपरा विपक्ष ने तोड़ दिया। बहुत दुखी हुआ मन। आज मैंने पहली बार प्रधानमंत्री जी की भी आंखों में बहुत दुख देखा। किसको परिचय करा रहे थे? महिलाओं को। इसलिए कांग्रेस को दुख हुआ। कोई दलित बेटियां थी, कोई आदिवासी बेटियां थी, कोई किसान खेतिहर दिहाड़ी मजदूरी के बेटे मंत्री पद साउथ के थे, वो ले रहे थे। ऐसे ऐसे तबके के लोग थे जिन लोगों को कोई कभी किसी ने सोचा नहीं। कांग्रेसियों ने तो 75 साल में इन पर कभी पलट के गाड़ी में से ध्यान भी कांच उतार के नहीं देखा होगा। आज उन लोग मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, सबको पीड़ा हो गई। हमको बड़ा दुख हुआ। ये अपमान नहीं, और एक सदन की मर्यादा थी इतने सालों से कि प्रधानमंत्री जी नए कैबिनेट को हमेशा परिचय करवाते हैं। वो हम लोग जब भाजपा विपक्ष में बैठती थी सुनती थी, बिकॉज एक प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री मिलवाते हैं, सब लोग क्लैप करते हैं, ताली करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, फिर अपनी लड़ाई आप लड़िए ना वो परिचय के बाद। लेकिन आज उन लोगों ने परिचय होने नहीं दिया। देश ने, उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया, पूरे देश का अपमान किया। उस सदन का, उस पटल का, इस लोकतंत्र की हत्या की आज कांग्रेस ने, और कभी देश उनको आज के दिन के लिए माफ नहीं करेगा। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में अब मायावती ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। अयोध्या में वो ब्राह्मण सम्मेलन करने वाली हैं। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण प्रभावित होंगे इससे? ब्राह्मण बेवकूफ नहीं है। हो गए, एक बार आपने इमोशनल कर दिया। देखो इमोशनल, मैं ब्राह्मण हूं ना, इमोशनल बिरादरी होती है ब्राह्मण लोग की। आप उनको प्रेम से उनसे कुछ भी बेवकूफ बना के या इमोशनली बेवकूफ बना लीजिए। आप बार बार मत बनाइए। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, अध्यात्म लेकर पैदा होता है। 100 योनि के बाद ब्राह्मण कोटि में जन्म होता है। मैं पुजारी का बेटा हूं, रवि किशन शुक्ला नाम है, रवि किशन से पॉपुलर हूं, गोरखपुर का हूं। तो बता दूं, ब्राह्मण को हो गया भाई। ये ब्राह्मण के साथ क्या किया है लोगों ने? मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री को 3rd फेज में करवाया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। मायावती जी कभी आपने हमको सम्मान दिया, या अखिलेश जी कभी आपने दिया? हमको तो नहीं पूछा। तो ब्राह्मणों का क्या भला सोचेंगे? आइए अब मैं ब्राह्मण हूं, गोरखपुर का सांसद हूं, और ब्राह्मण मैं उत्तर प्रदेश में गिनवा दूं। अफसरान से लेके सारे IAS IPS अधिकारी, मंत्रिमंडल महामंत्री जी से लेके कितने ब्राह्मण सांसद विधायक हम बता दें, गिनवा दे। आइए केंद्र में इतने नाम गिनवा दूंगा ब्राह्मण के। भारतीय जनता पार्टी में हर बिरादरी को इक्वल कैपेसिटी, एजुकेशन के हिसाब से, पावर के हिसाब से दिया जाता है। भारतीय मोदी जी हर बिरादरी को, हर समूह को लेके जाए। सबका साथ सबका, उसमें ब्राह्मण भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है। मुनव्वर राणा कहते हैं कि अगर यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार आई और CM योगी बने तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वो बहुत दिन से उनकी मंशा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनको यूपी नहीं, उनको वो बोलना चाह रहे थे कि मुझे पाकिस्तान जाना है। उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र TV, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।